हेलो बच्चों, मैं राकेश गुप्ता। आप सबको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं उस टाइम के अकॉर्डिंग। बच्चों, हमने जो है इससे पहले एक वीडियो बनाई थी और उसमें हमने देखा था कि किस तरीके से मीन मीडियन मोड के हमने कॉन्सेप्ट को समझा था, है ना, उनके फॉर्मूलेस को समझा था। और आज जो है हम उनके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में जैसे कि आपको पता है ये हमारी वीडियो 2 है, ठीक है, अर्थमेटिक मीन की, है ना। तो अर्थमेटिक मीन में हम सबसे पहले अब क्या करेंगे, क्वेश्चंस को करेंगे। मतलब हम हर एक सीरीज से क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे। तो सीरीज कौन सी है? पहली सीरीज है हमारी इंडिविजुअल सीरीज, है ना। तो इंडिविजुअल सीरीज के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन में देखिए, सबसे पहले आपको ये डेटा गिवन है। तो डेटा जब गिवन है, इंडिविजुअल सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज में इसके आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? एक सिंगल डेटा गिवन होती है। यहां देखो आपको सीरियल नंबर गिवन है। क्या गिवन है? सीरियल नंबर गिवन है ना। तो सीरियल नंबर की तो कोई काउंटिंग नहीं होती, क्योंकि हम इसको क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स में लेते हैं। किस में लेते हैं? नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक है। और ये डेली इनकम जो है हमारा वो एक्स होता है। क्या होता है? एक्स होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आज हमें अप्लाई करना है डायरेक्ट मेथड। अब देखो, मैंने बताया था ना 3 मेथड होते हैं। कौन कौन से मेथड होते हैं? डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। तो बच्चों 10th क्लास में खैर आपने ये पढ़ा हुआ था, आज उसी को फिर हम कंटिन्यू कर रहे हैं दोबारा से, है ना। तो डायरेक्ट मेथड में क्या फॉर्मूला हो सकता है, और क्लास 7th में भी आपने सीखा था ये एक्स बार, मतलब मीन को हम एक्स बार से डिनोट करते हैं। पहली वाली वीडियो में मैंने बताया था आपको, एक्स इज इक्वल टू में सम ऑफ एक्स ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ आइटम्स, है ना। यही फॉर्मूला बताया था। तो देखते हैं इसमें सम ऑफ एक्स क्या आता है। मतलब एक्स सीरीज ये है आपका, तो इसको सम करें, ठीक है। आप कैलकुलेट करो, देखो क्या आता है। तो सम ऑफ एक्स क्या आया है? 1560, ठीक है। अब देखो यहाँ 1560 आया है, यहाँ पे हम लिख देंगे सम ऑफ एक्स क्या है? 1560 अपॉन में नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं? देख लो यहाँ पर सीरीज लिखी हुई है, तो नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं हमारे पास? 10। तो हमने इसको क्या करेंगे? 10 से डिवाइड करेंगे। 0 से 0 कट गया, है ना। कितना बचा हमारे पास? 156 बचा। मतलब हमारा मीन क्या आ गया? 156। क्लियर है ये? अब देखो, अगर आपको ये क्लियर है तो हम आगे नेक्स्ट मेथड पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट मेथड क्या है हमारा? शॉर्टकट मेथड। तो मैंने इसका भी फॉर्मूला आपको बताया था। शॉर्टकट मेथड में इसका फॉर्मूला पहले क्या होता है ये देखते हैं। एक्स बार इज इक्वल टू में ए प्लस सम ऑफ डी अपॉन में एन। सम ऑफ डी अपॉन में एन, क्योंकि यहाँ तो एफ गिवन नहीं है तो इसलिए हम एफ डी लेंगे नहीं, यहाँ पे सिर्फ सिर्फ क्या लेंगे? डी। और डी निकालने का मैंने फॉर्मूला बताया था, डी इज इक्वल टू क्या होता है? एक्स माइनस ए होता है। क्लियर है? एक्स माइनस ए। तो एक्स तो हमारा यही है, आपको पता है। तो हम डी निकालेंगे, सबसे पहले एक्स माइनस ए करेंगे, सॉरी एक्स माइनस ए, ठीक है। तो ए क्या होता है? ए को हमें जो है एक्स सीरीज से कोरिलेट करना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि 10th क्लास में हमने पढ़ा था एज्यूम मीन मेथड। तो एक्स में से ही किसी एक नंबर को एज्यूम करेंगे, और मैं कर लेता हूं 130। 130 को मैं क्या लेट करता हूं? ए, ठीक है। तो कैसे करेंगे? एक्स पहले आएगा 100 माइनस का 130, ठीक है। यहां मैं डी लिख देता हूं, इक्वल्स टू में डाल के यहां कर दूंगा। फिर आता है 120 माइनस का 130, 80 माइनस का 130, 85 माइनस का 130, 95 माइनस का 130, 130 माइनस 130, 200 माइनस का 130, है ना, 250 माइनस का 130, 225 माइनस का 130 और 275 माइनस का 130। क्लियर है? अब तो डी निकालेंगे, यहाँ क्या आएगा? माइनस का 30, क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है, माइनस का 10, ठीक है, माइनस का 50, ठीक है। अब यहाँ कितना आया? यहाँ आएगा माइनस का 45, ठीक है। यहाँ पे आएगा माइनस का 35, ये आ गया 0। अब यहाँ देखो नंबर बड़े हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 70 आया, और यहाँ पे कितना आएगा? 120, ठीक है। यहाँ कितना आएगा आपके पास? 95, सॉरी, हाँ 95, ठीक। और यहाँ पे क्या आएगा? 270 में से 130 गया तो कितना बचेगा?
40। क्लियर है? अब देखो हमें करना क्या है, सम ऑफ डी। तो बच्चों देखते हैं, यहाँ गलती हो गई, एक मिस्टेक फाइंड हुआ है। मिस्टेक क्या है हमारा? मिस्टेक ये है कि यहाँ पर मैंने 270 ले लिया है और यहाँ पर क्या है 275 है ना। मैं दोबारा लिख देता हूँ 275 है ना। अब देखो 275 है, 130 है, अब ये कितना बचेगा 145 है ना। अब दोबारा से कर लेते हैं एक बार, क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ 30 आ जाएगा है ना, 430। अब उसमें 70 गया, 170 गया तो कितना बचेगा 0, 13 में से 7 गया, कितना बचा 6, और यहाँ आपका 2 है ना, 260 बचा, 3 में से गया 260 बचा। अब देखो वैल्यूज को दोबारा पुट करते हैं हम, है ना, वैल्यूज को दोबारा पुट करते हैं। तो ये क्या, ए क्या हमने 130 माना था, प्लस 260 अपॉन में 10, ठीक है। अब यहां से 0 से 0 कट गया तो कितना आ गया 130 प्लस 26, तो क्या आ गया 156, क्या आ गया 156, सॉरी बहुत मिस्टेक हो रहा है, ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा था इस वजह से ऐसा हुआ है। तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा सम ऑफ डी इक्वल टू में क्या आ गया 260। क्लियर है? अब आते हैं हम अगले मेथड पे, जो कि हमारा क्या है स्टेप डेविएशन। एक बार दोबारा देख लो, मैं आपको समझा देता हूँ दोबारा। देखो डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस ए, तो डी इक्वल टू क्या हो गया, आप यहाँ फाइंड करोगे 100 माइनस 30, क्योंकि मैंने ए को क्या माना था 130 मान लिया था, है ना, ए को एज्यूम करते हैं, लेट कर लिया हमने, है ना। अब यहाँ पे देखो मैंने सारा माइनस किया है, फिर मैंने माइनस वालों को एक साथ प्लस कर दिया है, और फिर प्लस वालों को तो प्लस किया ही है, बाद में प्लस माइनस माइनस करके 260 आ गया। फिर मैंने क्या किया, वैल्यू को पुट किया, 130 आ गया, 260 अपॉन में 10, तो ये 0 से 0 कटा, 120 जो 30 प्लस 26 आया, तो हमारा आंसर आ गया कितना 156। क्लियर है? नहीं समझ में आया होगा तो दोबारा बता देना, मैं दोबारा से समझा दूंगा। अगला मेथड जो है हमारा स्टेप डेविएशन है। स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, x बार इज इक्वल टू में a प्लस सम ऑफ d डैश अपॉन में n नंबर ऑफ आइटम मल्टीप्लाई बाय c। c क्या है, एक कॉमन नंबर हो सकता है, कॉमन टेबल हो सकता है। अच्छा मैंने यहाँ डेटा नहीं लिखा है, तो मैं एक बार जो है दोबारा से डेटा उतार देता हूँ, है ना, जो कि हमारा क्या रहेगा x रहेगा। यहाँ पे क्या है 100, 120, 80, 85 है ना, 95, 130 और 130, 200, 250 एंड 225 और 275। क्लियर है? देखो भाई जो हमने लास्ट क्वेश्चन मेथड में अप्लाई किया था वही जो है सेम जो डेटा है। डी डैश निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डी डैश इक्वल टू में x माइनस ए अपॉन में c। c क्या है, कॉमन टेबल हो सकता है, तो देखो कॉमन टेबल ये रहे। इसमें अब हम फाइंड करते हैं, डी डैश निकालेंगे, पहले डी डैश निकालते हैं, डी डैश इक्वल टू x माइनस ए अपॉन में c। तो a हमने क्या लेट किया था, आपको याद होगा, ए हमने 130 को लेट किया था, ए है ना। अब देखो क्या है 100 माइनस का 130 अपॉन में, तो इसमें आई थिंक जो है 5 का टेबल ज्यादा बेटर कॉमन रहेगा, ठीक है 5। अब इसको जो करेंगे क्या करेंगे, ये आ गया माइनस का 30 अपॉन में 5, तो इस गल्टो में क्या आ गया माइनस का 6, क्या आया माइनस का 6। अब आ गया क्या 120 माइनस का 130 अपॉन में 5 इज इक्वल टू में क्या आ गया माइनस का 10 अपॉन में 5, इट मीन्स माइनस का 2। 80 माइनस का 130 अपॉन में 5, तो आ गया माइनस का 50 अपॉन में 5 माइनस का 10, ठीक है। अब आएगा 85 माइनस का 130 अपॉन में 5, अब याद हो 85 15 और 45 माइनस का 45 अपॉन में 5, इट मीन्स माइनस का 9। अब 95 माइनस का 130 अपॉन में 5, अब यहाँ क्या आएगा आंसर जो है 35
माइनस का 35 अपॉन में 5 आ गया माइनस का 7, ठीक है। अब 130 है, 130 माइनस का 130 अपॉन में 5 इसका में 0 अपॉन में 5, इट मीन्स क्या आ गया 0 आ गया। ये इसका है ना, इसका यहाँ कर रहा हूँ मैं, तो एरो लगा दे रहा हूँ क्योंकि देखो डिवाइड कर रहा हूँ तो इसमें स्पेस ज़्यादा लग रहा है। अब यहाँ देखो 200 माइनस का 130 अपॉन में 5, तो आ गया कितना 70 अपॉन में 5। डिवाइड किया तो कितना आएगा आपका 5 1 5 और 2 5 5 जा 5 4 जा 20 14 14 5 17 होता है ना। देन ये वाला अब यहाँ देखो 250 माइनस का 130 अपॉन में 5, अब यहाँ देखो 120 अपॉन में 5, क्या आंसर आएगा 25, है ना। थोड़ा छोटा कर देता हूँ। अब इसका 225 माइनस का 130 अपॉन में 5, तो इसका क्या आएगा 95 अपॉन में 5, तो ये आ जाएगा 19 आ जाएगा, ठीक है। और इसका हम करेंगे तो क्या आएगा 275 माइनस का 130 अपॉन में 5, है ना। एक बार चेक कर लेते हैं सही डेटा जा रहा है 95 145, ठीक है 145 अपॉन में 5, तो ये हो गया 5 2 जा 10 5 9 जा 45। अब इनको क्या करेंगे हम प्लस करेंगे, ठीक है। अब प्लस करना है, माइनस वालों को एक साथ लेना है, प्लस वालों को एक साथ लेना है। अब देखो 6 2 8 8 10 18 18 और 9 27 और 7 कितना हुआ बताओ भाई 34। अब यहाँ देखो ये आ गया 29, है ना। 86 आएगा और 86 में से अब 6 में से 4 गया तो क्या बचेगा 2, और यहाँ देख लो अब हमें क्या करना है, ये दोबारा से सारे जो रफ करेंगे 52 अपॉन में 10 मल्टीप्लाई बाई 5, है ना। तो 130 प्लस का ये अब देखो ये 2 हो गया, 2 5 10 और ये डिवाइड किया तो कितना आ गया 26, तो हम यहाँ लिखेंगे क्या जो है 130 प्लस का 26 एक्स बार यहाँ लगाते हुए चलना है, एक्स और स्क्वायर में क्या आ गया 156। तो बच्चों हमने क्या देखा कि तीनों मेथड में क्या है सेम आंसर है। दो डायरेक्ट मेथड में क्या है 156, जो शॉर्टकट मेथड में 156, देन जो हमारा स्टेप डेविएशन उसमें भी क्या है आंसर 156। तो तीनों ही मेथड से आंसर सेम आना चाहिए। अगर पॉइंट में कम आएगा, पॉइंट में आया आंसर या किसी और फॉर्म में आंसर आएगा या थोड़ा सा आगे पीछे होगा तो गलत हो जाएगा। तो पॉइंट में आंसर नहीं आना चाहिए, अगर 156 आया है तो 156 ही रहना चाहिए, ठीक है ना। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, और मैं अगली वीडियो जो है डिस्क्रीट सीरीज का लेकर आ रहा हूं कुछ ही दिनों में, या फिर हो सकता है कि मैं शाम तक अपलोड कर दूं, ठीक है। तो आप पहले इंडिविजुअल सीरीज को देखें, देन फिर जो है डिस्क्रीट सीरीज देखें और उसको अच्छे तरीके से समझें। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप जो है कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर कोई डाउट रह गया मैं दोबारा से आपके लिए एक और वीडियो बना दूंगा और क्वेश्चंस को जो है लेकर आऊंगा, समझाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।